यहाँ सेंटिमेंटल वोट चलता है। यहाँ पर एकदम लोग साइलेंट हो जाए, तब जब तूफान आता है तब उससे पहले शांति जा जाती है। वैसे पूरे बंगाल में शांति छा गई है कि जब हम जय श्री राम कहते हैं तो आपको तकलीफ होती है, और बुर्का जब पहनती है आप तो आपको तकलीफ नहीं होती है। कि हिंदू और मुसलमान के गमख्वार रहो तुम, उल्फत और मोहब्बत के खरीदार रहो तुम, रहने को रहो हिंद में या सिंध में, लेकिन जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार हो तुम। हमारी पार्टी यही सिखाती है। तो सुपर्णका का नाक ही नहीं कटा, पूरे लंका की नाक कट गई थी। आज ममता की नाक नहीं कटी, पूरी टीएमसी की नाक कट गई है, और ये खत्म होने वाली है। मोदी सरकार, मोदी भगवान थोड़ी है, पहले से भविष्यवाणी कर देंगे। हमारे लिए तो भगवान है वो। बंगाल में परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 30% वाले जो हैं वो एक मुश्त वोट देते हैं, और 70 वाले बटे हुए इसलिए छटे हुए हैं, हिंदू और बंगाल की जनता क्या देख रही है? हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। डबल इंजन सरकार जब बनेगी, राज्य का, देश का विकास तो हो ही रहा है। और बगल में योगी जी, आप डाटा देख लीजिए, योगी जी ने विकास किया है। योगी जी इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। बंगाल में एक राष्ट्रवादी सरकार का होना बहुत जरूरी है। बीजेपी पर आज भी गुंडों का टैग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि जो राम का है वही काम का है। आपने 10 साल काम किया तो आपको मुसलमान हिंदू करने का क्या दरकार है? जनता आपको खुद वोट देगी। राष्ट्र रहेगा तो राष्ट्र के लोग रहेंगे, तो राष्ट्र नीति सर्वोपरि होनी चाहिए, जो मोदी जी का सिद्धांत है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। क्या लग रहा है आपकी बार माहौल कैसा दिख रहा है? पूरा भगवा माय हो रहा है बंगाल। 2011 में जब टीएमसी आई थी, बंगाल का नियम है यहाँ सेंटिमेंटल वोट चलता है। यहाँ पर एकदम लोग साइलेंट हो जाए, तब जब तूफान आता है तब उससे पहले शांति जा जाती है। वैसे पूरे बंगाल में शांति छा गई है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर आप हिंदू और मुसलमान नहीं कर सकते। मोदी जी क्या कहते हैं कि 130 करोड़ जनता के लिए काम करूँगा, पर इन लोगों का जो मैनिफेस्टो बनता है तो बोलते हैं कि संख्या लघु के लिए ये करेंगे और संख्या घनिष्ठ के लिए ये करेंगे। क्यों भैया? देश आजाद हुआ तो मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि दीदी तो मुसलमानों की वोट मांगती है, अगर हमने हिंदुओं की वोट मांग दी तो इलेक्शन कमीशन के 10 नोटिस आ जाते हैं हमारे पास। तो देखिए, बात यह है ना कि जब हम जय श्री राम कहते हैं तो आपको तकलीफ होती है, और बुर्का जब पहनती है आप तो आपको तकलीफ नहीं होती है। तो क्या इस देश में आप धर्म के हिसाब से लोगों को तवज्जो देंगी? बड़ी अच्छी कविता है कि हिंदू और मुसलमान के गमख्वार रहो तुम, उल्फत और मोहब्बत के खरीदार रहो तुम, रहने को रहो हिंद में या सिंध में, लेकिन जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार हो तुम। हमारी पार्टी यही सिखाती है। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, इस मुल्क के प्रति वफादार रहिए। मादरे वतन के लिए आप कुछ कर सकते हैं, उससे बड़ा कोई आपका मजहब नहीं है, उससे बड़ा आपका कोई फर्ज नहीं है। क्या लग रहा है कि जो अब की बार जो दीदी है नंदीग्राम का चुनाव लड़ती है, तो वो वहां से साफ साफ दिखाई दे जाता है 2-2 घंटे बूथ पे बैठना, और फिर उसके बाद कहती है मोदी का भविष्यवाणी करेंगे, वो भगवान है क्या? मेरी बात सुनिए, आपका पांव टूटता है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, आप मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ के एक लोकल जो मिनिस्टर हैं अरूप राय, उन पर कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं करता। मुख्यमंत्री को 5 जन मार देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि मारे नहीं है, ये नाटक है। कहीं ना कहीं आप सिंपैथी वोट लेना चाहती हैं, पर बंगाल की आप तो सीधा सीधा बोल दिया कि मुसलमान की वोट चाहिए। देखिए, मुसलमान मूर्ख नहीं है। आप मुसलमानों को मूर्ख बनाती आई है, पर मुसलमान मूर्ख नहीं है। मुसलमान भी इस मुल्क को मानते हैं, और मुसलमान भी इस मुल्क के लिए कर सकते हैं। मुसलमान भी चेंजिंग चाहते हैं, समझे? अब्बास सिद्दीकी को तो शैतान बोल दिया। कौन बोल दिया? दीदी ने। दीदी सब कुछ बोल सकती है, वो दीदी के विरोध में इसलिए वो दीदी है और सब कुछ बोल सकती हैं। दीदी के पास मानसिक संतुलन पूरी तरह शेष हो चुका है, जमीन घसक रही है, अब उन्हें पता नहीं है। देखिएगा, लंका जब लंका खत्म होने वाली थी तो रावण की एक बहन थी सुपर्णका जब गलत बोलने लगी तो सुपर्णका का नाक ही नहीं कटा, पूरे लंका की नाक कट गई थी। आज ममता की नाक नहीं कटी, पूरी टीएमसी की नाक कट गई है, और ये खत्म होने वाली है। क्या नाम है भाई? गौतम। क्या लग रहा है आपकी बार? मोदी सरकार। ऐसा क्यों लग रहा है? ये आप जनसभा देख के आपको पता ही हो गया होगा। मोदी जी का सब अभी मतलब जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम की बात चलेगी, कोई बात होगी? हाँ, कोई भी बात होगी, जय श्री राम की बात चलेगी। अब दीदी है वो कह रही है कि मोदी भगवान थोड़ी है, पहले से भविष्यवाणी कर देंगे। हमारे लिए तो भगवान है वो। हम लोग नहीं खा के, दिन को हम लोग खाना वाना नहीं खा के यहाँ पर आके मोदी जी के लिए आ गए। अभी जाएंगे मोदी जी के लिए। तो
क्या मोदी को भगवान की तरह देखा जा रहा है? हम तो भगवान ही के जैसा देखा है, मेरा आइडियल वही है। क्या देखा मोदी में आपने? बहुत कुछ ऐसा खूबी देखा है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, जैसे बहुत कुछ किया है देश के लिए, से वो करता है, इसीलिए हम लोग अपना आइडियल बनाए मोदी जी को। दीदी इतनी बौखलाई हुई है और अनाप शनाप आरोप लगा रही है मोदी के ऊपर, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उसके लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्या नाम भाई है? साहब विजय, देखिए भाई साहब, मोदी जी राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्रनीति करते हैं और राष्ट्र के लिए और इस राज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बंगाल का ये चुनाव। डेमोग्राफी के हिसाब से, घुसपैठ, अवैध घुसपैठ के बचाव के हिसाब से, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बंगाल में परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वरना जो हालत कश्मीर, जो हालत आसाम में तो खैर बीजेपी की सरकार आ गई तो काफ़ी कुछ संभल गया है। जो इन्फ्लेशन हो रहा था उसके लिए बंगाल में परिवर्तन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण तो है ही। बाकी और बहुत से फैक्टर्स हैं, चाहे वो आर्थिक फैक्टर हो, चाहे वो रोजगार के फैक्टर हो, चाहे कोई बंगाल में 10 साल में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि दीदी कह रही हैं कि सभी मुसलमान इकट्ठे हो जाओ और वोट करो। आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर दीदी अगर इस तरह की बात कर रही है तो अगर हमने कह दिया होता कि सारे हिंदू एक साथ इकट्ठे होकर के वोट करो बीजेपी को, तो हमें इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज देता। कुछ लोगों का ये कहना होता कि चित भी मेरा पट भी मेरा, हम कहें तो सही, आप कहो तो वो, तो उनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परिप्रेक्ष्य इतना बदल चुका है, इतना चेंज हो चुका है, लोगों ने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया इसके लिए। क्योंकि जो राष्ट्र के बारे में सोचने वाले हैं, जो राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्रनीति के बारे में सोचते हैं कि राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाले लोग यही सोचते हैं कि पर चाहे बंगाल हो, चाहे कहीं भी जहां राष्ट्र विरोधी ताकतें हावी हो रही है, ये जो असामाजिक टाइप के लोग हैं जो अपने आप को तरह के नेता बोल रहे हैं, ये असामाजिक तत्व हैं, ये देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं। और अखंड भारत की कल्पना के हिसाब से भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना पड़ेगा। दादा सबसे बड़ी बात है, दीदी ने तो कह दिया कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, तो अब की बार बंगाल का हिंदू क्या सोच रहा है? अरे भाई, उन्होंने अभी नहीं, उन्होंने 2011 में कह दिया था और उन्हीं के बलबूते पर तो उनकी सरकार बनी थी। उन्होंने तुष्टीकरण किया, उसी के लिए किया। आज जो हिंदुओं को इग्नोर किया जा रहा है, 70% की आबादी को इग्नोर किया, फर्क इतना ही है भाई साहब। आज 30-70 का रेशियो है बंगाल में। 30% वाले जो हैं वो एक मुश्त वोट देते हैं और 70 वाले बटे हुए इसलिए छटे हुए हैं। तो आज मोदी जी ने कह दिया तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं होंगे? क्या होना चाहिए? दूर की यदि आप सोचते हो, अपने भविष्य की, अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, आज क्या है, आज बंगाल जो पढ़ाई लिखाई में बंगाल ने से बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े मनीषी, बड़े विद्वान हुए हैं। आज बंगाल में कोई भी आदमी पढ़ता है, कोई लड़का पढ़ता है, चाहे MBA करता है, CA करता है, CS करता है, इंजीनियरिंग करता है, कहाँ है उसके लिए काम, कहाँ है उसके लिए? आज के सिलिकॉन वैली हो गया, आपको क्या नाम, ये बेंगलोर, पूना, हैदराबाद। अगर आपकी बात नरेंद्र मोदी जी में बंगाल का हिंदू और बंगाल की जनता क्या देख रही है? हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, डबल इंजन सरकार जब बनेगी, राज्य का, देश का विकास तो हो ही रहा है। यदि ये कोरोना जैसा महामारी नहीं आया होता तो आज हम लोग की इकोनॉमी की व्यवस्था दूसरी रहती। ये पूरे वर्ल्ड वाइज का इफेक्ट हुआ है। लेकिन यदि बंगाल में यदि ये सरकार बनती है, क्योंकि देखिए 20-22 साल कांग्रेस की सरकार, 33 साल CPM की सरकार, 10 साल इनकी सरकार, अब बंगाल की बीजेपी को 5 साल का मौका दीजिए। 18-19 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार चल रही है और बगल में योगी जी, आप डाटा देख लीजिए, योगी जी ने विकास किया है। योगी जी इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। योगी के नाम से तो अच्छे गुंडे थर कांपने लगते हैं। आज मुख्तार अंसारी को भी पंजाब से यूपी जाना पड़ रहा है। दादा इकोनॉमिकली भी विकास किया है। आज कितने एंटरप्रेन्योर जो है कि उत्तर प्रदेश में बड़े हैं, कितनी नई इंडस्ट्री, कितना नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो बंगाल को भी तो चाहिए इन्वेस्टमेंट, बंगाल को भी तो रोजगार चाहिए। खाली हिंदू मुसलमान करने से क्या होगा? रोजगार के अवसर, विकास, सुरक्षा, ये सब जरूरी है। और भारत की सुरक्षा के लिए बंगाल में एक राष्ट्रवादी सरकार का होना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ अपने दल हित के लिए न सोच के राष्ट्र हित के बारे में सोचे, ये ज़्यादा जरूरी है। अब दीदी तो ओवैसी को भी दलाल बता रही है और जो अब्बास सिद्दीकी है उसको शैतान बता रही है, कह रही है बीजेपी के क्या बी पार्टी है। ये फ्रस्ट्रेशन का निशानी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वही वाली बात है। इनको आभास हो चुका है और राम जी करे कि यहाँ राम राज्य हो। बीजेपी की सरकार, जो कि देखिए बीजेपी द पार्टी विद द डिफरेंस क्यों कहलाता है? आपने सुना होगा कांग्रेस का गुंडा, आपने सुना होगा तृणमूल का गुंडा, आपने सुना होगा CPM का गुंडा, आपने सुना होगा समाजवादी का गुंडा। आपने कभी सुना है बीजेपी का गुंडा? क्या ये लोग तो सुना है किसी चैनल ने कि जगबाने का कि बीजेपी का गुंडा ने ये कर दिया? बीजेपी पर आज भी गुंडों का टैग नहीं लगा हुआ है।
बीजेपी विचारकों की हो सकता है कुछ तत्व इसमें आ गए हैं, लेकिन आज भी बीजेपी यदि आप कंपेरिजन करो तो बीजेपी द बेस्ट पार्टी, इसीलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। मैं बीजेपी का कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन चूंकि जो राष्ट्र हित की बात करता है, भारत रहेगा तब तो सब रहेंगे। यदि राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। तो भाई साहब मोदी जी भाषण में कह रहे थे कि दीदी हैं जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं, अब उनकी पार्टी कह रही है कि हम बनारस में जाके चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि वहाँ पे वो मोदी जी कहते हैं कि वहाँ पे तो तिलकधारी त्रिपुंड वाले मिलेंगे, हर हर महादेव हर गली में कहते हुए मिल जाएंगे, तो दीदी तो और बौखला जाएंगी। राम का विरोध रावण ने भी किया था, उसकी क्या दशा हुई थी। तो अब ये जिसने भी राम का विरोध किया है, क्योंकि जो राम का है वही काम का है, जो राम का है वही काम का है। और राम तो महानायक है, विश्व पिता हैं, सारे ब्रह्मांड के पिता। राम और कृष्ण को तो पूरी ब्रह्मांड मानता है। तो उस हिसाब से इनके बोलने से कुछ नहीं होता। ये सब अपनी सोकोज सेकुलर जी, ये सोकोज जो सेकुलर हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा करते हैं। जो दिल से राम का है वही काम का है, बिना राम का कोई काम नहीं। हाँ, जो राम का है वही काम का है। राम ही से काम है, राम ही से काम है। ये पहले कहता था कि कब बनाओगे कब बनाओगे कब बनाओगे। भाई जो काम 70 साल से इन्होंने पेंडिंग रखा था किया ना बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो कहा था वो किया ना। तो भाई जो जो कहते हैं वो करते हैं, उन्हीं को काम मिलता है। आज मोदी जी को काम में, ये मोदी जी के हाथों से संपन्न होना था। मोदी जी ने खुद भी कहा है कि ये शायद मेरे ही हाथ से होना लिखा हुआ था, हुआ है। तो काम जो खाली वादे करने से, मैनिफेस्टो बनाने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। तो दीदी पे भरोसा नहीं जनता का? भाई 10 साल से ज़्यादा कितना भरोसा करोगे आप। ये बंगाल का ही ट्रेंड है जो 20 साल 22 साल 25 साल दिया था। बाकी आप कई राज्यों में देंगे 5 साल में परिवर्तन हो जाता है। तो 5 साल में परिवर्तन होने से क्या है, विकास होता है, काम होता है। काम करे उसको वोट दीजिए। विकास कार्ड किसका क्या है। आप बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हर साल अपना विकास प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करती है। आपने 10 साल काम किया है तो आपको मुसलमान हिंदू करने का क्या दरकार है। जनता आपको खुद वोट देगी। आप ये चंडी पाठ कर रही हैं, ये कभी कलमा पढ़ रही है। पहले अपने आप को ब्राह्मण हिंदू और ब्राह्मण लड़की बताना, फिर गरीब परिवार की लड़की बताना, अब सीधा सीधा कहना है कि मुसलमानों सारे इकट्ठे होकर के वोट कर दो। ये तो देखिए इनका क्या बोलना है इनका। लेकिन हम तो सोचा कि जनता को विकास के मुद्दे पर और राष्ट्र नीति के ऊपर वोट देना चाहिए जनता को। राष्ट्र सबसे पहले है, चाहे वो कोई धर्म हो चाहे कोई दल हो, सबसे ऊपर राष्ट्र है। राष्ट्र रहेगा तो राष्ट्र के लोग रहेंगे। तो राष्ट्र नीति सर्वोपरि होनी चाहिए, जो मोदी जी का सिद्धांत है।